नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने बात किया था कि एक अच्छी खासी पावरफुल कैंडल के बाद अमूमन मार्केट क्या करता है, एक पॉज कैंडल देने की कोशिश करता है, जो कि आज यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। इसके पीछे एक रीज़न नहीं, कई रीज़न होते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जिन लोगों को माल सस्ता मिलता है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इच्छा जाहिर होती है कि चलिए अब चीज़ों को खरीदा जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए कि फर्दर मार्केट को अभी और नीचे की तरफ आना है, तो ऐसी कैंडल से क्या होता है, सेलर्स को एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाँ, हम ऐसी जगह पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं जहाँ पे हम ऐसा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर वो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता भी है, यानी हमारा अगर नुकसान होता भी है, तो इतना हो कि हम झेल सकें। ठीक है। वरना जब मार्केट लगातार, जैसे कल की डेट में लगातार जब मार्केट गिर रहा था, तो वहाँ पे आप जल्दी समझ नहीं पाते हो कि हमें वो कौन सी जगह है जहाँ पे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और आज कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ने भी ये दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ निफ्टी में ही गिरने का दम नहीं है हमारे अंदर भी अच्छा खासा दम है गिरने का। तो बैंक निफ्टी ने भी, और बहुत अभी हम लोग आएंगे उसके चार्ट पे भी, और बहुत प्रॉपर तरीके से, बस ये है कि जिस तरीके से डिस्कस किया गया था बिल्कुल उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी पूरा उसने मौका दिया। अगर आप चाहते तो आप वहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे ट्रेड अपना प्लान कर सकते। जैसे कल गिरा था तकरीबन वैसे ही आज भी गिरा। चलिए, तो चलते हैं सीधे अपने एनालिसिस की तरफ। हम लोग के सामने है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। हमें एक पॉज कैंडल मिल गया, और इसके बाद क्या, इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस जगह से निफ्टी या मार्केट, आप जो भी कहें, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, आप अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखेंगे, जो कि हम लोगों ने अभी ड्राइंग्स को हाइड कर रखा है, इसमें भी थोड़े से कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं, अभी करते हैं। ड्राइंग को ऑन करेंगे तो करेंगे कि हम जो एक ये लगातार यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमें ऐसा कोई भी इशारा देखने को मिल रहा है? मतलब हमें पिछले एक सपोर्ट जोन की, मतलब जो कि तकरीबन 25,600 के आसपास था, इसको हमने ब्रेक किया, यानी हमने क्लोजिंग कहाँ डाली? यहाँ पे डाली, फिर हमने क्लोजिंग यहाँ पे डाली, फिर हमने क्लोजिंग यहाँ पे डाली। यानी ऐसा कोई इशारा डेली टाइम फ्रेम पे अभी तक नहीं मिल रहा है। बात ध्यान से समझिएगा, मैं डेली टाइम फ्रेम की केवल बात कर रहा हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा है जहां से मैं ये समझ सकूं कि हां, अब मैं मार्केट में बाइंग करने बैठ जाऊं। लेकिन हमें अपना कोई तो डिसिप्लिन बनाना होगा ना, कि भाई वो कौन सी जगह है जहां से हम बाइंग की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ इस कैंडल को देखें, जो एक प्रकार का डोजी या पॉज कैंडल, जो भी आप इसे बोलना चाहें, अगर इसको देखें तो इसका एक जो हाई का लेवल है, यानी तकरीबन 25,300, बहुत ही बढ़िया, ये राउंड फिगर पे भी आ रहा है, 25,300 का लेवल। तो डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ इतना समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक हम 25,300 का लेवल क्रॉस नहीं करते, 25,300 का लेवल क्रॉस नहीं करते डेली टाइम फ्रेम पे, अब क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस एंड क्लोज, ठीक है, यानी इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए होगी, क्लोजिंग चाहिए होगी। और हमेशा मैंने हर बार यही चीज़ बोली है कि ये कैंडल दोनों तरफ के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों तरफ मतलब कि बायर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और सेलर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, जो कि वीडियो की शुरुआत में हम लोग ने बात की। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एसएल जो है वो छोटा डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह पे ड्राइंग को ऑन कर दूं, ठीक है, तो ड्राइंग मुझे क्या बता रही है? ड्राइंग मुझे बता रही है कि सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास एक सपोर्ट था। कौन सा वाला सपोर्ट था? जो हमारे लिए वीकली का रेजिस्टेंस लेवल था, वही हमारे लिए यहाँ पे, मतलब ये जो जोन उतर रहा है, यही हमारे लिए क्या काम कर रहा है? अब इस वक्त एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं,
मतलब ड्राइंग को लेके एक काम करते हैं कि सारी ड्राइंग्स को डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए बस एक बार मैं वीकली चार्ट लगाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था और अब हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से वो काम कर रहा है, तो ये बनाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपकी इजाज़त लेते हुए मैं एक ड्राइंग और यहाँ पे बनाऊंगा। शायद वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट पे थोड़ा सा असर डालेगी। वो किस वजह से डालेगी वो मैं वीकली पे ही समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इस फॉर्मेशन को देखूँ, इस मतलब चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूँ, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है जब मार्केट कभी इस तरीके का फॉर्मेशन डेवलप करता है। मतलब मैं पता है किस फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मंथली मुझे लगाना पड़ेगा उसके लिए। आप लोग को याद होगा हम लोग ने दिसंबर मंथ में एक एनालिसिस किया था। हम लोग ने कहा था, मतलब डिस्कशन किया था कि ईयर 2002 से 2002 से क्या हो रहा है, मार्केट अटेम्प्ट करता है कि एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन वो डाल दे, या जिसे आप डबल टॉप कहते हो, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाता। हर बार वो क्या करता है, मार्केट आता है, थोड़ा सा टाइम बिता के फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन मार्केट खराब करके डबल टॉप के, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस हिस्से को देख रहे हैं, ये ऊपर चला गया, ठीक है। जैसे आप इस हिस्से को देख रहे हैं, ये ऊपर चला गया, है ना। मैं कोरोना को नहीं इन्वॉल्व करूंगा क्योंकि ये एक प्रकार का बहुत ज़्यादा हैवी फॉल था। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस हिस्से की बात करूँ, ये देखिएगा, इस हिस्से की बात करूं, तो यहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ये पूरा हो पाएगा? सवाल ये है कि क्या ये पूरा हो पाएगा, ठीक है। और मैं आपको यहीं पे बता दूं, वैसे तो वीकली पे बेहतर दिखता, लेकिन यहां पे भी अच्छा दिखेगा। अभी मैं बना रहा हूं, वहां पे बाद में डिलीट कर दूंगा, वरना आप लोग को छोटे फ्रेम पे दिक्कत होगी। ये जो लेवल देख रहे हैं आप, 24,333, या यूं मानिए 24,300, हम लोग हमेशा राउंड फिगर की ही बात करते हैं तो वैसे ही बात करेंगे। ये 24,300 का जो लेवल है ना, जब मार्केट में ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक हैवी फॉल देखने को मिलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बस मैं एक एनालिसिस या चार्ट को देखने का तरीका बता रहा हूं। ऐसा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, मैं जिस फॉर्मेशन की बात कर रहा था कि जब मार्केट ऐसा फॉर्मेशन डेवलप करता है ना, तो उस जगह पे यहाँ पे जो कैंडल्स आते हैं वो थोड़ा सा शार्प होते हैं, मतलब गहरे रेड, ज़्यादा डीप रेड बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल ये बातचीत का हिस्सा था, इसे अपनी स्टडी में इन्वॉल्व कीजिएगा, एनालिसिस में मत कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा निवेदन है आपसे। वीकली चार्ट पे हम लोग वापस आते हैं और सबसे पहले जो बात की थी, इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, आपने एक पावरफुल सपोर्ट लेवल, जो कि एक ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन, जो भी आप इसे कहना चाहें, आपने उसको ब्रेक किया था। इस ब्रेकआउट का क्या बाकी है, अब आप बताइए। इस ब्रेकआउट का एक रिट्रेसमेंट जैसा फॉर्मेशन बाकी है। समझ रहे हैं आप बात, मतलब ये अगर मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ जाना होगा तो वो कुछ इसी तरीके के फॉर्मेशन से ऊपर जाना पसंद करेगी। अब आइए जरा डेली टाइम फ्रेम पे। अब इस डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हम लोग ने अच्छा हुआ ड्राइंग हटा दी, यहां से नई ड्राइंग्स बन जाएंगी। और साथ ही साथ एक चीज और, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, यानी कौन सा, तकरीबन 25,300 के आसपास, 25,330, 300, 320, ये लेवल, ठीक है। कौन सा, ये जो आप एक लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये वाला। मतलब कुछ दिन पहले हम लोग ने एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन भी किया था, निफ्टी वाले, हम लोग ने बात किया था कि कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन करता है, हेड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन राइट शोल्डर का फॉर्मेशन उसके नीचे की तरफ करता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे अगर हम लोग यहां देखें तो हमारे पास यहां पे क्या है, एक सपोर्ट की तरीके से, ये पूरा जोन हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। और अगर मार्केट को, जो भी वीकली वाला हम लोगों ने ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट की बात की, जो ये वाला था, ये वाला, ठीक है, कि अगर मार्केट ने इस हिस्से को ब्रेकआउट किया है
और यहाँ से वो किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट करना चाहता है, तो शायद ये एक बहाना अच्छा या बेहतर हो सकता है। लेकिन ये चीज़ होगा कब? ये करने के लिए आपको मतलब मार्केट को भी तो इस हिस्से को पार करना होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन का आप हिस्सा देख रहे हैं, मार्केट को इतनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि भाई वो इस हिस्से को पार करे। अब देखिए, बिल्कुल कल के लेवल पे हम लोग आ गए, कल की ड्राइंग्स पे हम लोग बिल्कुल आ गए। यानी हमारे पास एक जो मार्केट में खालीपन महसूस हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? इस जगह पे हो रहा है। अब इस हिस्से को मार्केट भरता है या नहीं भरता है, वो टोटली मार्केट के ऊपर है। छोटे फ्रेम पे चलूंगा, अभी क्लैरिटी और आपकी बढ़ जाएगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है? क्योंकि बड़े फ्रेम को अगर नहीं समझेंगे तो डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं कि सीधे 1 घंटे के चार्ट पे आ ही जाते हैं, ठीक है? अगर इस 1 घंटे के चार्ट को दोस्तों देखेंगे हम लोग, तो हम लोग ने कल भी बात की थी कि मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो उसको कौन सा फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा? किसी न किसी प्रकार का एक बुलिश पैटर्न मार्केट में डेवलप करना पड़ेगा और फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। फिर वो रेजिस्टेंस से टकरा के फिर से और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे बुलिश कैंडल और बुलिश पैटर्न्स का या स्ट्रक्चर का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अगर इस 1 घंटे की चार्ट को देखें और यहाँ से कोई प्रयास करें कि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बनाई जाए, एक छोटा सा प्रयास करें, तो ट्रेंड लाइन कैसी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा शार्प महसूस हो रही है। यानी इस ट्रेंड लाइन को नॉर्मल करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को क्या करना पड़ेगा? एक स्विंग का डेवलपमेंट हमें नीचे, मतलब यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप अपनी सेफ्टी या माइंडसेट के लिए सिर्फ इतना कर लें, एक सेकंड, चार्ट को थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं और यहाँ पे एक मैं सिंगल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है? सिंगल लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके से, ये तो ये एक जो आपको याद है कल हम लोग ने बात की, एक माइनर रेजिस्टेंस, माइनर ट्रेंड लाइन जो मैंने बोला था, तो यही वो माइनर ट्रेंड लाइन है। जब तक हम इसके नीचे हैं, बात समझिएगा, हमारी मेजर ट्रेंड लाइन कौन सी है? मेजर ट्रेंड लाइन ये वाली है, ठीक है? और ये जो माइनर ट्रेंड लाइन है वो किस काम आएगी? मान लीजिए कि कल की डेट में मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो आपका दिमाग काम करने लगे, कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट में जब जाएगा तो इसका एक रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है? और फिर ये मार्केट क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता है, क्या करता है? उस हिसाब से अपना ट्रेड आपको प्लान करना पड़ेगा। और अब सेलिंग, मतलब ये तो ऊपर के लिए की बात हो गई। नीचे की तरफ के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे की तरफ के लिए जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिला है? डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक लंबा सा छोटी बॉडी वाला कैंडल मिला है। और ये क्या करता है? दोनों ही तरफ के लोगों को अट्रैक्ट करता है, यानी बायर्स को भी और सेलर्स को भी। ये भी अभी हम लोगों ने बात की। मान लीजिए कि अभी मार्केट और फर्दर सेलिंग करना चाहता है और नीचे की तरफ गिरना चाहता है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में भाई जो आज का ये स्विंग डेवलप हुआ है, या यूं कहूं कि एक लेवल आप देख लीजिए जो कि तकरीबन कितना है, 25,020 या 25,000 मान लीजिए, से मतलब 25,050 से 25,020 मान लीजिए, ठीक है? और राउंड फिगर रखना है तो केवल 25,000 मान लीजिए। ये जो 25,000 का लेवल है, यानी मोटा मोटी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है, जब तक 25,000 के नीचे पूरा मार्केट जैसे इस तरीके से नहीं आ जाता है, वैसे तो देखिए मैं ये स्विंग को भी कंसिडर कर सकता था, लेकिन ठीक है, जहां तक अभी हमारी बॉडी यहाँ पे नज़र आ रही है इस लेवल को, वो एक राउंड फिगर भी है 25,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है? और एक चीज़ और, एक दूसरी चीज़ ये होती है ना कि कभी भी दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं मार्केट में एक फॉल हुआ तो मार्केट ने क्या किया? एक रेंज बनाया। मार्केट में एक, जैसे ये मार्केट चढ़ा तो मार्केट ने क्या किया? एक रेंज बनाया। सेम उसी तर्ज पे मैंने हमेशा बोला है कि ट्रेड के पीछे मत भागिए। ट्रेड मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, वो टोटली आपके डिसिप्लिन और माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन माइंडसेट के जो हिस्से हैं उनको तो इंप्रूव करिए पहले। यानी अगर मार्केट यहां से शार्प फॉल दिया है, हमें पता है गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, लेकिन क्या हम थोड़ा वक्त यहां पे इंतजार नहीं कर सकते? मतलब किसी बुलिश पैटर्न का इंतजार कर लें, या हमें डेली चार्ट पे सिर्फ ये नजर आ रहा, अब इससे हम क्या समझें?
ठीक है, तो कहने का मतलब मान लीजिए हमें मार्केट एक ग्रीन कलर की कैंडल दे दे, या मान लीजिए मार्केट यहाँ से हमें एक रेड कलर की नीचे की तरफ जाने के लिए कैंडल दे दे, तो मार्केट जो कहना चाह रहा है उसको सुनिए तो पहले। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मार्केट किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ टाइम बिताना चाहता है, तो उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। नीचे जाना होगा तो मार्केट को पहले इसको ब्रेक करना होगा, रीटेस्ट करना होगा, और फिर नीचे की तरफ का कोई ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं फर्दर नीचे की तरफ। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, मैंने 15 मिनट इसलिए लगाया है, हम लोग ने बात किया था कि जैसे कल की डेट में है ना, कल की डेट में जब मार्केट इस चीज़ को ब्रेक किया था तो एक रेंज का फॉर्मेशन बनाया था, यानी रिट्रेसमेंट में चला गया था। सेम वैसे ही आज भी जब मार्केट मतलब आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे, मैं इंटेंशनली दिखाना नहीं चाह रहा हूँ कि मतलब मैं जो बातें हम लोग ने की थी वही, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। हम किसी भी वक्त गलत हो सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी गलत होने में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता है ना, सिखाता है फिर आपको चीज़ें। मार्केट से बेटर टीचर आपको कहीं पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप इसे देखें कि मार्केट ने क्या किया, जैसे ही अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे उसने रेंज बनाई, और रेंज बनाने के बाद एक शार्प फॉल। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, आज बैंक निफ्टी ने भी ये दिखाने की कोशिश की कि हम भी गिर सकते हैं, सिर्फ निफ्टी नहीं गिर सकता है। और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा मतलब बैंकिंग वाले शेयर्स में नेगेटिविटी छाई हुई थी, उसका ये एक असर है। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो आज बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे, बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे, कौन से, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल पे भी, साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल आ रहा है, यहाँ पे भी मार्केट ने एक रुकने की कोशिश की है, मतलब लगातार गिरना चालू किया और आज यहाँ पे रुकने की कोशिश की। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक रुकावट हो सकता है दोस्तों, रोक नहीं सकता मार्केट को। ठीक है, अब अगर इसको देखें, इसके डेली चार्ट को देखें, तो ये भी इनका भी वही है, इन्हें भी अब कल की एक क्लैरिटी चाहिए होगी मार्केट में, कल की डेट की। वैसे तो इन्हें देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश लग रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर। चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या है इनका केस। अब इनका भी केस देखिए, कुछ ड्राइंग्स हटा दीजिए जो कि ज़्यादा लग रही होंगी अगर आपको, जिनका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बस ये लेवल को बनाए रखिए, और ये जो ट्रेंड जोन था इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आपको ये रखना है रखिए, इसे भी हटाना हो तो हटा दीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। सिंपल सी चीज़ है, मैं इसको 30 मिनट कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा आपको। ये देखिए इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी वही चीज़ की है कि यहाँ से इस तरीके का एक फॉर्मेशन दिया है, एक माइनर ट्रेंड लाइन इनके पास भी है। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है दोस्तों, तो देखिए आप, बहुत सारे लोग जब देखते होंगे ना इसको तो उनको लगता होगा कि हाँ ये तो डब्लू फॉर्मेशन हो गया। ये डब्लू नहीं है, ये उसके हाफ पैटर्न का बस आधा हिस्सा है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, ये फॉर्मेशन ना कुछ इस तरीके का होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इनकी पावर नजर आएगी कि ये ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और इनके पास हमेशा चांसेस हैं, याद रखिएगा, कि इस तरीके से ऊपर जाके रिट्रेस करके, मतलब इनके पास दो तरीके हैं। एक तो ये पहला जो मैं थोड़ा सा लंबा तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से ये वापस फिर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। कब? जब ये 58,000, ये कौन सा लेवल है, इसको जरा मैं एक बार बस देख लूँ। हाँ 58,500, 58,500, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, जब ये लेवल इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर यहाँ से और फर्दर सेलिंग नीचे की तरफ हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिखाई देगी। ठीक है, जब तक आप इस माइनर ट्रेंड लाइन के आसपास हैं, कोशिश कीजिए हमेशा सेल ऑन राइज को रखिए, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, आप किसी भी रेजिस्टेंस के नीचे है ना, परेशान मत होइए कि आपसे ट्रेड छूट जाएगा, या कंफ्यूज मत होइए। आप अपना एक डिसिप्लिन बना के रखिए। आपको लगेगा कि अरे ये इतना अच्छा मौका तो मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं छूटा है। आप 2 दिन के लिए नहीं आए हो ट्रेडिंग करने के लिए,
ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और जब मार्केट पूरी तरीके से आपको एक प्रॉपर एक इससे भी हायर टाइम फ्रेम्स पे जब आपको ये पूरा जो आपको ट्रेंड जोन नज़र आ रहा है, ये वाला जब हम इसके ऊपर निकलना चालू करेंगे तो हम अपनी मार्केट को बाय ऑन डिप की कैटेगरी में लाएंगे। जब तक हम इसके नीचे, हमारी मार्केट कैसी रहनी चाहिए, एक सेल ऑन राइस की मार्केट रहनी चाहिए। बस इतना ही है एनालिसिस निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।